करेंगे साइक्लोन अम्फान के बारे में। ये क्या है, नाम साइक्लोन अम्फान कैसे पड़ा, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, हम उन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं कि साइक्लोन अम्फान है क्या। पहले हम ये जान लें कि कोई भी साइक्लोन बनने से पहले एक डिप्रेशन बनता है, यानी कि एक कम दबाव वाला रीजन बनता है, एक लो प्रेशर एरिया बनता है। और 13 मई को देखा गया कि बे ऑफ बंगाल के सदर्न पार्ट में एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बढ़ रही है और इसने उड़ीसा के कोस्ट को हिट करा। फिर साइक्लोन एम्फान की चेतावनी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा 15 मई को दी गई, जिसमें कहा गया कि जितने भी नियर बाई रीजन्स हैं उन सब को अलर्ट कर दिया जाए, जैसे कि फिशर्समैन को फिशिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया। फिर जितने भी कलेक्टर्स थे उन जिलों के, उन सबको शेल्टर होम्स बनाने का आदेश दिया गया। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों को ऑरेंज अलर्ट जोन में रखा गया। साथ ही साथ हेवी रेनफॉल की आशंका से कर्नाटका, तमिलनाडु को भी अलर्ट करा गया। दोस्तों, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या कोई भी आपदा आती है तो IMD इनको 4 कलर कोड्स के माध्यम से वार्न करती है: ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन का मतलब होता है कि नो वार्निंग, येलो कलर के अकॉर्डिंग बी अपडेटेड, एंड ऑरेंज कलर के अकॉर्डिंग आप बी प्रिपेयर्ड हो जाओ, एंड रेड कलर एज ऑलवेज वी नो कि इट इज़ डेंजर जोन, सो इट्स टाइम टू टेक द एक्शन। बट ये भी कहा जाता है कि अगर किसी राज्य को या किसी ज़िले को रेड जोन में रखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा राज्य थ्रेट में है। इसका मतलब ये है कि हमें प्रिकॉशंस या होशियारी बरतने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। ये क्या है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1875 यानी कि 1875 में हुई। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा हैं, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब हम देखेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, इन जनरल साइक्लोन क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन एक बड़ा एयर मास होता है, एक जो कि राउंड राउंड घूमता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जोन में, और जब ये पानी वाटर के संपर्क में आता है तब इसे हम साइक्लोन कहते हैं। इसके डायरेक्शंस 2 तरह के होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। जानना, याद रखना है ये चीज़ बिल्कुल कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। उसके अलावा कई सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका में ह्यूरिकेन्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है, इंडिया वाले रीजन में साइक्लोन या फिर मोस्टली कहीं कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है, और चाइना या रेड सी वाले रीजन्स में टाइफून्स भी कहा जाता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि नेमिंग ऑफ साइक्लोन कैसे नाम पड़ता है। कभी हमने सुना कि फैनी साइक्लोन से तबाही मची, कभी एम्फान। क्या होता है ये? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, UN एजेंसी की स्पेशलाइज्ड, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी की स्थापना 1950 में हुई। वो लिस्ट प्रिपेयर करता है दोस्तों। इसके 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि इंडिया भी आता है। इनिशियली 8 मेंबर्स थे, फिर बाद में 5 अदर कंट्रीज़ भी ऐड हुई, जैसे कि यमन, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज़ भी ऐड हुई। और सिर्फ ऐसे ही कि किसी भी कंट्री में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है तो हम उसे साइक्लोन नहीं कह देंगे या उसे एक नाम नहीं दे देंगे। इसकी भी क्राइटेरिया है। जब तक कि स्पीड ऑफ साइक्लोन 62.97 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक हम उसे साइक्लोन का नाम नहीं देंगे। 2004 तक एक लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। पहले की जो 8 कंट्रीज़ थी, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के द्वारा एक लिस्ट बनाई हुई थी। उसके अकॉर्डिंग नेम्स डिफाइंड थे, बट फिर जो अम्फान नाम है उस लिस्ट में सबसे लास्ट नाम था। अब उसके बाद भी अगर साइक्लोन्स आएंगे, जो कि ऑब्वियसली आएंगे, हर साल आते हैं, तो क्या नाम दिया जाएगा। इसलिए अप्रैल 2020 में एक लिस्ट तैयार कर ली गई है इन सारे कंट्रीज़ में, जिसमें कि ये जो न्यूली एडेड कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया,
यमन, कतर, इन सब ने भी कंट्रीब्यूट करा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर अम्फान के बाद अगर अब कोई साइक्लोन आएगा तो उसका नाम क्या होगा, निसर्गा, जो कि बांग्लादेश ने बताया है। उसके बाद गति, जो कि इंडिया ने सजेस्ट करा है। इसी तरह से दोस्तों आगे नाम होंगे जो साइक्लोन फ्यूचर में आएंगे। अब हम बात करें कि आईएमडी ने क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा है। हम अक्सर सुनते हैं कि अभी ये लो प्रेशर एरिया है, फिर धीरे धीरे वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, फिर वो वेरी सीवियर है या सीवियर साइक्लोन है, कैसे। तो जो विंड की स्पीड होती है पर किलोमीटर आवर, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। तो अगर विंड की स्पीड लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसे लो प्रेशर एरिया कहेंगे। जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे हम उसको कैटेगराइज करेंगे। सपोज अगर विंड की स्पीड मोर देन 190 टू 221 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि VSCS के कैटेगरी में रखेंगे। इस तरह से आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन्स को क्लासिफाई करा है उनके विंड के स्पीड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें इम्पैक्ट की, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके क्या आउटकम्स होते हैं या क्या इम्पैक्ट होता है, कितनी एडवर्सली लाइफ अफेक्टेड होती है। लार्ज नंबर ऑफ डेथ होते हैं, लॉस ऑफ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ह्यूज लॉस होता है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और इकोनॉमिक लॉस जो वो राज्य, वो देश सफ़र करता ही है। और अभी अगर इस समय देखें तो हम ऑलरेडी एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें जानना होगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है साइक्लोन से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जोग्राफिकल फीचर ही ऐसा है। अगर हम देखें तो हमारे इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पे इंडियन ओशन आ जाता है। तो दोस्तों इन सब की वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे एरिया में। प्लस हम कहाँ हैं, इक्वेटर के नज़दीक, और कहा जाता है कि इक्वेटर के नज़दीक सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। सो वी कैन से कि इंडिया गेट्स अफेक्टेड ऑफ नियरली 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। और देखा जाता है जनरली कि मई से जून और अक्टूबर टू नवंबर के बीच में ज़्यादातर ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं हमारे यहाँ पे। तो हम एज अ ह्यूमन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ये कर सकते हैं कि जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं हम उन्हें पूरी तरह फॉलो करें, सो दैट कुछ हद तक इन लॉसेस को कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, stay updated and keep studying. Thank you.